तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि हुआ बेन को सी फैमिली वालों से बचाने जाता है और बेन समझकर वो किसी और लड़के को वहाँ से ले आता है और उसी वक्त बेन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हम उस बंदे को देखते हैं जो अभी भी बेहोश होता है। तभी युवान कहता है कि हम इस बंदे को अभी भी बचा सकते हैं और ये 6 महीने के अंदर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। फिर बेन उस बंदे को देखते हुए कहता है मैंने इस बंदे को पहले कहीं तो देखा है। तो मोटू उसे बताता है कि बॉस ये वही बंदा है कि जब आपकी सी फैमिली के साथ फाइट हो रही थी तो ये बंदा सी फैमिली वालों की होने वाली दुल्हन को उठाकर वहाँ से भगा ले गया था। तो बेन कहता है कि अगर उस दिन ये वहाँ से भाग गया था तो फिर सी फैमिली वालों ने इसे कैसे पकड़ लिया। जिस पर हुआ कहता है कि सी फैमिली वालों से बचना इतना भी आसान नहीं है, उन्होंने इस लड़के को पकड़ लिया होगा और उसके बाद उसकी मार मार कर ऐसी हालत कर दी। तो युवान बोलता है कि ये सब बातें छोड़ो और फिर उन्हें एक पेपर निकाल कर दिखाने लगता है और बोलता है जब मैं बाजार में खाने का सामान लेने गया था तब मुझे ये वहाँ पर मिला। तो बताता है कि डोंगफेंग फैमिली वालों ने शादी के लिए एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता रखी है और जो भी उस प्रतियोगिता में जीत जाता है तो वो डोंगफेंग फैमिली की लड़की के साथ शादी कर सकता है। तभी बेन उस पेपर को मोटू से छीन लेता है और पढ़ने लगता है और फिर बोलता है कि मुझे लगा था डोंगफेंग फैमिली ने अपनी लड़की की शादी सी फैमिली वालों के साथ तय करी है, पर अचानक से उन्होंने उनके साथ शादी तोड़कर एक मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में क्यों बदल दिया। फिर बेन बोलता है कि हमारे पास एक अच्छा मौका है, हम शादी में मिलने वाले दहेज को लूट सकते हैं और माला माल हो सकते हैं। इसके बाद युवान हुआ से बोलता है कि मुझे अकेले में तुमसे कुछ बात करनी है और फिर दोनों बातें करने के लिए बाहर आ जाते हैं। उन्हें देखकर मोटू कहता है कि यह दोनों हमेशा ही अकेले में कुछ बातें करते रहते हैं, पता नहीं इन दोनों के बीच ऐसा क्या चलता रहता है। तभी वो बंदा भी होश में आने लगता है और वो बंदा बस सियाओ कुई का ही नाम ले रहा था। बेन कहता है ये वही लड़की होगी जिसके साथ ये लड़का भागा था और आखिर में वो पकड़ा गया और डोंगफेंग फैमिली वालों ने भी उस लड़की को पकड़ लिया और अब उसकी शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं। फिर बेन मोटू से कहता है कि हमें इस लड़के की मदद करनी चाहिए और इस लड़के को उस मार्शल आर्ट कंपटीशन में हिस्सा दिलवा कर से जिताना चाहिए ताकि ये उस लड़की के साथ शादी कर पाए और शादी में मिलने वाला दहेज हमें इसकी मदद करने के लिए दे सकता है। जिस पर मोटू कहता है कि बॉस हम तो सियाम सिटी को छोड़कर जाने वाले थे और आपके मार्शल आर्ट को देखते हुए मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम उस मार्शल आर्ट कंपटीशन को जीत पाएंगे। तभी बेन उसे मारते हुए बोलता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो और हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं। फिर व्यू चेंज होता है और हम हुआ और युवान को देखते हैं। हुआ बोलता है कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है, जल्दी करो। जिस पर युवान कहता है कि सी फैमिली वाले नशीले पदार्थ बेचकर बहुत अमीर बन गए हैं और वो इस कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी फैमिलियों में से एक है। फिर भी वो डोंगफेंग फैमिली के साथ संबंध क्यों बनाना चाहती है जबकि डोंगफेंग फैमिली के हालात कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। यह सब मुझे कुछ अजीब लगता है, पर अब डोंगफेंग फैमिली वाले शादी को एक कंपटीशन के द्वारा करने वाले हैं जिससे कि बहुत सारे लोगों का ध्यान इनकी ओर आकर्षित होगा। फिर व्यू चेंज होता है और हम सी फैमिली के लोगों को देखते हैं जहाँ तियान के अपने दोनों भाइयों को बताता है कि डोंगफेंग फैमिली वालों ने अचानक से हमारे साथ एक तरफा सगाई तोड़ दी गई है और उन्होंने अब एक मार्शल आर्ट कंपटीशन रखा है और इस कंपटीशन को जीतने के बाद ही वो शादी कर सकता है। अब मार्शल आर्ट कंपटीशन का नाम सुनते ही लाउजी एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है फाइनली मुझे लड़ने के लिए एक जगह मिल गई है। तभी सीचुन उसे चुप कराते हुए बोलता है कि तुम्हें कितनी बार बोला है जब बड़े भाई बात कर रहे हो तो तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद तियान के बताता है हमारे अलावा और भी बड़ी फैमिली इस कंपटीशन में हिस्सा लेगी और इन फैमिली में से जो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है वो मेडिसी फैमिली है। जिस पर लाफ्जी कहता है कि फिर तो और भी मजा आएगा, वैसे भी मैं उनकी पर्पल लाइटनिंग स्किल देखना चाहता हूँ कि वो कितनी शक्तिशाली है। तभी सीचुने कहता है कि तुम तो चुप ही करो, तुम बस अपने दुश्मनों के साथ खेलते हो और फिर वो तुम्हें बेवकूफ बनाकर वहाँ से भाग जाते हैं। जिस पर लाफ्जी कहता है तो तुमने कल कौन सा तीर मार लिया, तुम तो एक मोटे से लड़के को भी नहीं पकड़ पाए। तभी तियान के कहता है कि तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, पहले हमें उस कंपटीशन को जीतना है, इसके बाद ही हम उस लड़के को ढूंढेंगे और उसके बाद हम अपने 90 भाई की मौत का बदला लेंगे और इस कंपटीशन को जीतने के बाद हम सभी को बता देंगे कि जो भी सी फैमिली के साथ टकराता है उसे मार दिया जाएगा। फिर व्यू चेंज होता है और हम युवान को देखते हैं। युवान हुआ को एक चांदी की अंगूठी दिखाते हुए बोलता है कि तुम इस अंगूठी को तो जानते ही होगे। जिस पर हुआ बोलता है कि यह तो लुओयुंग की चांदी की मोहर है, इसका मतलब तुम मेडिसी फैमिली से हो। और तियान के भी कुछ समय मेडिसी फैमिली के बारे में बात कर रहा था जो फैमिली सी फैमिली की दुश्मन है। अब युवान कहता है तुमने सही कहा, लॉर्ड हुलगू ने अपने कट्टर दुश्मन सी फैमिली वालों पर जासूसी करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। फिर वह सोचता है कि मुझे तो पहले से ही इस पर डाउट था कि ये हमसे कुछ छिपा रहा है। इसके बाद युवान हुआ से बोलता है कि मैं आप लोगों को कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ और मैं आप लोगों के साथ ईमानदार हूँ और मुझे तुमसे मदद चाहिए। तो हुआ कहता है कि आखिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँगा। जिस पर युवान बोलता है कि आप और लॉर्ड हुलगू अच्छे
मेरे दोस्त थे और सी फैमिली वाले कुछ सालों से कुछ तबाही मचा रहे हैं और ये सब आपको भी अच्छा नहीं लगा होगा, तो आप उन्हें सबक सिखाने के लिए हमारी मदद करो। जिस पर वह बोलता है, हुल्गू को तुम्हें पूरी बात बतानी चाहिए थी कि मैं किस तरह का इंसान हूँ और मुझे ये सी फैमिली के मामले में मत ही घसीटो तो ज्यादा अच्छा होगा। और फिर यहाँ से जाने लगता है, पर युवान उसे कहता है कि तुम बस ऐसे ही कब तक खुद से भागते रहोगे, तुम दूसरों को हारा हुआ बोलते हो पर तुम खुद एक डरपोक हो। तभी हुआ युवान पर एक अटैक कर देता है, पर किसी तरह से युवान उस अटैक को डॉज कर लेता है और कहता है कि अगर मैंने इसे डॉज नहीं किया होता तो मैं इस अटैक से बुरी तरह से जख्मी हो सकता था। पर तभी वो देखता है कि उसके फेस पर एक कट लग जाता है और जिससे ब्लड निकलने लगता है। अब युवान सोचता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मैंने तो उस अटैक को डॉज कर लिया था, इसके बाद भी मेरे फेस में एक कट कैसे लग गया। और फिर कहता है कि हुआ सच में इस कॉन्टिनेंट का सबसे खतरनाक शॉटमैन कहलाने लायक है। इसके बाद हुआ बोलता है कि हुल्गू मेरा कभी दोस्त था और इसी वजह से मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, वरना वो अटैक सीधा तुम्हारी गर्दन को काटता हुआ जाता और तुम यही मारे जाते। और फिर यहाँ से जाने लगता है। युवान सोचता है कि मैं इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता, वरना मुझे बहुत नुकसान होगा। और फिर हुआ को रोकते हुए बोलता है कि पहले मैं तैयार नहीं था, मुझे तुम्हारे साथ दोबारा फाइट करने का मौका चाहिए। और कहता है कि मैं अपनी इस अंगूठी को फेंकूंगा और मैं इसे दोबारा लेने की कोशिश करूंगा, और अगर तुमने मुझे इस अंगूठी को वापस लेने से रोका तो मैं तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूंगा, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। और फिर हुआ भी इसके लिए मान जाता है। इसके बाद युवान अपनी पर्पल लाइटनिंग टेक्निक का यूज करता है, जिसे देखकर हुआ कहता है कि ये 7 रेयर टेक्निक में से एक है, पर तुम्हारी ये टेक्निक क्या मेरे अटैक को रोक सकती है। और फिर अपनी शॉट को बाहर निकालकर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। युवान इस रिंग को ऊपर फेंकता है, तभी हुआ अपनी पावरफुल टेक्निक का यूज करने लगता है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। और फिर युवान पर अटैक कर देता है, पर युवान किसी तरह उस अटैक से बच जाता है और वो अटैक सीधा घर को चीरता हुआ जाता है। यहाँ बैन हल्का होने के लिए बैठा होता है, पर जैसे ही वो अटैक बैन के आगे से जाता है तो बैन की सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वह घर पूरी तरह से कबाड़ बन गया होता है और मोटू नीचे पड़ा होता है। अब युवान हुआ से बोलता है कि तुमने मेरे ऊपर अटैक किया था और मुझे एक खरोच तक नहीं आई, तो मैं तुमसे शर्त जीत गया और तुम्हें अब हमारी मदद करनी होगी। जिस पर वह बोलता है कि इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम बच गए। फिर हम बैन को देखते हैं जो मोटू को थप्पड़ मार कर उठा रहा होता है। मोटू होश में आते ही बोलता है, आखिर यहाँ पर क्या हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर घोड़ों की रेस करवाई गई है। तभी हम देखते हैं कि उस बंदे को भी होश आ जाता है और वो उसकी जान बचाने के लिए सभी को शुक्रिया करता है, साथ ही वो अपना नाम रूहोंग बताता है। बैन कहता है कि तुम बहुत ज्यादा इंजर्ड हो, तुम्हें कुछ समय यहाँ रहकर अपनी इंजरीज को ठीक करना चाहिए। फिर बैन पूछता है कि सी फैमिली वालों ने तुम्हें इस तरह क्यों पीटा है, तो रूहोंग बताता है कि मैं अपनी मंगेतर सियाओ को लेने के लिए यहाँ आया था, कि हम दोनों बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं और हम इस साल शादी करने वाले थे, पर अचानक डोंगफेंग फैमिली वालों ने सियाओ को डोंगफेंग फैमिली का एक सदस्य होने का दावा किया और उसे सी फैमिली के साथ शादी करने के लिए मजबूर किया और उसे बचाने ही मैं यहाँ पर आया था। और इतना कहते ही वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद बैन कहता है कि हमें इस लड़के की मदद करनी चाहिए ताकि ये उस मार्शल आर्ट कंपटीशन को जीत सके और उसके बाद उस लड़की से शादी कर सके, और शादी के बाद जो दहेज मिलेगा उसको हम ले लेंगे। जिस पर युवान कहता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा कमजोर है, ये अभी उस कंपटीशन को लड़ने के लायक नहीं और ना ही उस कंपटीशन को जीत पाएगा, पर मेरे पास एक योजना है जिसकी मदद से इस लड़के को उसकी दुल्हन मिल जाएगी और हमें शादी का दहेज मिल जाएगा। इसके बाद वो एक पेपर को बाहर निकाल कर दिखाने लगता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।